धर्म का मर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप सभी को तीजोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की चर्चा का विषय भी हमारा तीज उत्सव होगा कि तीज क्यों मनाई जाती है, तीज कैसे मनाई जाए और तीज पर क्या ऐसा एक छोटा उपाय किया जाए जिससे सारी बाधाएं दूर हों, सौभाग्य संपत्ति प्राप्त हो और ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो कैसे एक छोटे से उपाय से वर की प्राप्ति कर सकती हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हरियाली तीज भी कहते हैं, कहीं गौरी व्रत के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तीज के बारे में हम आमतौर पर कुछ लोक कथाओं के आधार पर तीजोत्सव करते हैं, लेकिन इस तृतीया तिथि का बहुत महत्व है। अभी श्रावण का कृष्ण पक्ष गया है, शिवरात्रि हम लोगों ने मनाई। तो जैसा मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया कि भगवान शंकर परिवार की परंपरा के संवाहक हैं, वो देव हैं। जब पार्वती जी से उनका विवाह हो गया तो एक परिवार की बुनियाद पड़ी, एक नींव पड़ी और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तारकासुर की कथा भी मैंने आपको बताई कि किस तरह उन्होंने तारकासुर का कार्तिकेय जी ने वध किया और असुरों से मुक्ति दिलाई। यहाँ हमारा चर्चा का विषय तीजोत्सव है कि तीज क्यों मनाई जाती है। अब भगवान शंकर जी के साथ दो चीज़ें रहीं। एक सती का प्रसंग आपको पता है, उससे सीख हमें ये मिलती है कि हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। जब जब मान मर्यादा के विपरीत अवहेलना होती है तो अपमान और तिरस्कार ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? अतिथि का होता है जो बिना तिथि बताए आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। तो भगवान शंकर का कहना है कि आप ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए जिससे सती जैसी स्थितियों को प्राप्त हों। फिर किस स्थिति को प्राप्त किया जाए? तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती जी का जो तप हुआ, अपर्णा कहा गया उन्हें, अपर्णा, घोर तप किया उन्होंने, पर्ण के समान हो गई, सूखे पत्ते के समान हो गई। और उनकी इच्छा यही थी कि हमें अगर पति के रूप में प्राप्ति हो तो भगवान शंकर ही हमें मिलें। इसलिए हमने शिव को एक कल्याण के देव के रूप में कहा गया है। पार्वती जी ने तप किया, शंकर जी उनको प्राप्त हुए और पार्वती जी सौभाग्य की देवी हुई। पार्वती जी कहती हैं कि जिस तरह मैंने शंकर जी को प्राप्त किया, वर को प्राप्त किया, उसी तरह आपके मनोरथ भी पूर्ण हों और भगवान शंकर के रूप में आपको वर प्राप्त हों, कि उनकी तरह वर प्राप्त हों जो पूरे लोक का कल्याण करें, अपने घर परिवार का कल्याण करें, अपने बच्चों का कल्याण करें, अपनी पत्नी का कल्याण करें, घर परिवार को सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करें, घर में सबकी निरोगी काया हो। ये तीजोत्सव है। तीजोत्सव ये तृतीया क्यों है? हम ये चतुर्थी भी हो सकती थी, पंचमी भी हो सकती थी और कोई सी भी तिथि हो सकती थी। ये तृतीया क्यों है? फेरों पे यूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग 7 फेरे लेते हैं, लेकिन फेरे मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, 3 ही पग बढ़ाए जाते हैं कि तीनों लोकों में अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो आप ही मुझे प्राप्त हों।
आप ही मेरे पति बने, पति परमेश्वर बने। तो यहाँ हमें तीजोत्सव पर अपने घर परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। अब इसमें तीजोत्सव पर क्या किया जाए, पहले मैं आपको मुहूर्त बता देता हूँ कि 10 अगस्त को 6:11 से शाम को तृतीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 11 अगस्त को यह शाम 4:56 तक रहेगा। तो 11 अगस्त को 4:56 तक रहेगा। तो जिनके घर में बायना निकलता है वो बायना निकालते हैं। भगवान पार्वती जी के लिए आप चाहें यथासंभव तो बिछुए, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, ये चीज़ अवश्य आप पार्वती जी के लिए निकाल दें। वस्त्र आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो सौभाग्य का सामान, श्रृंगार का सामान ये पार्वती जी के लिए अर्पित कर दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उपाय आपको और बताता हूँ कि इस तीजोत्सव पर, इस हरियाली पर, हरियाली खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए ये हरियाली है। सावन में जिस तरह चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, आपके घर परिवार में भी हरियाली हो, इसलिए ये हरियाली तीज कही गई है। अब इसमें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, कृपया उसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसे रूढ़िवादिता मत समझिएगा, मैं बार बार अनुरोध करता हूँ। इस छोटे से उपाय से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और ऐसी कन्याएं जिनका किसी कारणवश विवाह नहीं हो रहा है, आगे तो देखिए भगवती की इच्छा है, भगवान शंकर की इच्छा है, लेकिन इस उपाय से कई कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। करने वाला ईश्वर है। मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो इसको करके देखें। प्रभु की इच्छा से, भगवती के आशीर्वाद से वो विवाह संपन्न होगा और कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा जिसके उनके हाथ पीले हो सके। करना क्या है इसमें कि बायना जब आप कर लेंगे, सौभाग्य की देवी पार्वती जी का ध्यान कर लेंगे, तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है, वो या पीला कपड़ा, दोनों में से लाल या पीला, और कोई रंग नहीं होगा। सवा मुट्ठी पीले चावल लेने हैं, चावल में हल्दी मिला दीजिएगा, उसमें 5 लौंग के जोड़े, 1 सुपारी, नोट कर लीजिए, 5 लौंग के जोड़े, 1 सुपारी, 5 कमल कट्टे, 2 हल्दी की गांठ, कुछ दक्षिणा जितनी भी आपकी बनती है श्रद्धा, 1 रुपये या 2 रुपये, वो कर लीजिए। मोटे मोटे यही आइटम हैं। चावल हो गए, कपड़ा हो गया, 1 सुपारी हो गई, लौंग हो गई, कमल गट्टे हो गए और हल्दी की गांठ हो गई और दक्षिणा हो गई। इसके बाद आप भगवती का ध्यान कीजिए, माता पार्वती जी का ध्यान कीजिए, भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि विवाह हो जाए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, कभी संदेह मत कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, इसको श्रद्धा के साथ कीजिएगा। और फिर वो पोटली जो है वो अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, देवी जी के स्थान पर, देवी जी के आगे उसको रख दीजिएगा। कभी ये विचार मत कीजिएगा कि काम बन रहा है नहीं बन रहा है, बस उनके वो समर्पित कर दीजिएगा। और फिर देवी भगवती की आशीर्वाद से, देवी भगवती की इच्छा से निश्चित रूप से ही आगे करने वाला भगवान, मैं बार बार कह रहा हूँ कि करने वाला भगवान है।
आप इसको रख दीजिएगा। प्रतिदिन आप जो है हाथ जोड़ लीजिएगा उनको, और निश्चित ही बहुत शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। और फिर जब शादी का अवसर आए तो शादी के जितने भी काम होंगे ये देवी भगवती के आशीर्वाद से होंगे। ये सब पोटली जो है वो कन्या अपनी गोदी में लेके बैठेगी और फेरों पर भी ये रहेंगे, और फेरों के बाद ये पोटली वापस आ जाएगी। जब पैर फिरने की बात होती है तो पैर फिरने जब आए तब उसके बाद वर के साथ आप इसको पोटली को किसी मंदिर में रख दीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, भगवान से संपन्नता के लिए आशीर्वाद लीजिएगा। ये एक छोटा सा उपाय है जो इस तीजोत्सव पर किया जा सकता है। इसलिए ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इसको कर सकते हैं। ये पोटली कई और काम में भी आ सकती है, केवल कन्या के विवाह के लिए नहीं। अगर घर में सुख शांति सुख समृद्धि चाहते हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इसका प्रयोग तभी है जब विवाह की में कोई दिक्कत परेशानी पैदा हो रही हो। क्योंकि इस तीजोत्सव पर हमारी कन्याएं भी कई जगह व्रत रखती हैं, तीजोत्सव मनाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां तो ये निश्चित रूप से करती हैं। तो एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताया। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं तीजोत्सव की। भगवान शंकर माता पार्वती आपका कल्याण करें। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।